हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए तबाही मचाने वाला स्टॉक। आप देख रहे होंगे साइड में वैक्सीन की फोटो। देखिए वैक्सीन की जब न्यूज आई तो इस स्टॉक ने तबाही मचाई और आपको यकीन नहीं होगा, जरा पुराने डाटा को देखिए। एक दिन के अंदर 35 से 40% की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई। उछाल जबरदस्त, सीधे 400 से 570 के लेवल तक पहुंच गया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, अब प्रॉफिट से धमाका किया है। प्रॉफिट के इस धमाके को देखिए, बिल्कुल ताजा खबर अब ये निकल के आई है। जो स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, वहां पे जो प्रॉफिट ने धमाका किया वो वैक्सीन से बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं स्टॉक की, क्वार्टरली नतीजों को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। समझ तो जरूर गए होंगे आप किस स्टॉक की बात हो रही है। जी हाँ, ग्लेनमार्क फार्मा। जब वैक्सीन की न्यूज आई थी तो हर जगह पे छा गया था ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा इंडस्ट्री में तो छाया था, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी छा गया था ग्लेनमार्क फार्मा। जब इसने कहा भाई हम सस्ते में वैक्सीन बना के, दवाई बना के दे रहे हैं, वैक्सीन नहीं कहूंगा मैं, दवाई बना के दे रहे हैं। लेकिन ये जरा देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ का, प्राइस 475। उस तेजी के बाद जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों को लगा भाई ये तो शेयर गया, अब तो गिरा, लेकिन वापस तेजी। बट आज जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त नतीजे मैं कहूंगा। अभी बात करेंगे, नतीजों को देखेंगे। 474 के आसपास का देखिए, 475 का प्राइस, बहुत ही बढ़िया भाई। अर्निंग पर शेयर 27 रुपीज के आसपास, पी रेशियो 17 के आसपास। कंपनी के ऊपर उधार थोड़ा ज्यादा है, 44,000 करोड़ का, 4400 करोड़ के आसपास का उधार। लेकिन जरा स्टॉक के जो मैं कहूंगा आज की परफॉर्मेंस देखिए, कैसी परफॉर्मेंस आज की रही इसकी। आज फार्मा सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव रहा, बाकी मार्केट तो डाउन थी, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा ऑलमोस्ट 2.89% की तेजी देखने को मिली है। बाकी तेजी मंडे के लिए रोक के रखी है। 2.89%, 478 का प्राइस अभी देखने को मिल रहा है आपको। लास्ट प्राइस 485 का हाई जरूर बनाया था, और अभी आप कहोगे यार 485 का हाई, अभी जो रियल जो मंजिल जो जिसको छू के आया है ये, वो मंजिल थी 573 की, उसको छू के आया है ये। क्या दोबारा 573 पे पहुंच पाएगा? अभी भी 100 रुपए ऊपर है वो मंजिल। लेकिन जरा देखिए आज का कारोबार 88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 25 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि 28% डिलीवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब शेयर के नतीजों की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है नतीजों में। नतीजे कब आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नतीजे जो आए हैं वो ऐसा नहीं कि मार्केट आवर्स में आए हैं। ये नतीजे अभी लेटेस्ट, यानी कि 9:16 पे आपके पास ये नतीजे बीएससी की वेबसाइट में अपलोडेड डेट में देख पा रहा हूं, यानी कि अभी लेटेस्ट नतीजे हैं। जो भी असर होगा वो बाद में होगा। अब नतीजों को देखते हैं, जरा देखिए। नतीजे कुछ ऐसे हैं, ये सारी फिगर मिलियन में है, और इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। टोटल रेवेन्यू से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ताकि आपको डिटेल यहाँ पे बता पाऊं। मिलियंस में नंबर जो लेटेस्ट नंबर है, फर्स्ट कॉलम 2020 के, बाकी 2019 के। ये देखिए सिचुएशन किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम से, टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो जो नंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, क्योंकि मिलियन में नंबर है। तो पिछले साल जो फिगर थी टोटल इनकम की वो 1567 करोड़ की, और इस साल कितनी है 1817 करोड़ की, 1567। अब आपको गया ये तो बहुत ही बढ़िया जंप है, बेहतरीन तरीके का जंप आपको देखने को मिल रहा होगा, और मजा आ गया होगा भाई ये तो टोटल इनकम में ही इतना 250 करोड़ का जंप। सीधे सीधे देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं सीधे सीधे, तो 250 करोड़ का जंप टोटल इनकम में मुझे देखने को मिल रहा है। तो नंबर तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर एक्सपेंसेस में कटौती होगी तो भाई प्रॉफिट तो बहुत ही जबरदस्त उछल जाएगा। तो एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। एक्सपेंसेस पिछले साल कितने थे, क्योंकि नंबर मिलियन में है तो हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इसको बताएंगे। 1290 करोड़। इस बार एक्सपेंसेस कितने हैं, 1269 करोड़, यानी कि भाई ये तो एक्सपेंसेस में भी सेव कर गया। कितने सेव कर गया वो आप देख लीजिए, 21 करोड़ एक्सपेंसेस में सेव कर गया। तो ये भी जुड़ जाएगा किस में, ये सब जुड़ेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी में। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम का भी यहाँ पे गेन है 279 करोड़ का।
तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो नंबर 279 में कहूंगा 27 करोड़ के आसपास। तो देखिए कितना 547 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स इस बार है, जो कि पिछली बार कितना था 276 करोड़ का। यानी कि भैया ये तो बहुत ही जबरदस्त तेजी है, मान के चलिए डबल के आसपास जा चुका है। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, वो जरा ध्यान से देखिए। पिछली बार था 227 करोड़ का। 227 करोड़ का अगर मैं डबल कर दूं तो होता है आपका कितना, सीधे सीधे 454 करोड़। लेकिन इस बार का प्रॉफिट कितना है 462 करोड़। यानी कि ये तो डबल से भी ज्यादा है। तो प्रॉफिट दोगुना से भी ऊपर, यानी कि जो न्यूज से तबाही आई थी वो अब इसने दिखा दी है प्रॉफिट से। अब आगे का जो है तबाही है वो प्रॉफिट से आने वाले। आप देख सकते हो फार्मा स्टॉक्स किस तरीके से गेन कर रहे हैं। जिन फार्मा स्टॉक्स की हालत खराब हुआ करती थी वो फार्मा स्टॉक्स आज कितनी जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे यकीन नहीं है तो आप अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एक शेयर के हिसाब से पिछली बार 8 रुपए पर शेयर की कमाई थी, तो इस बार 16.39, यानी कि डबल से कहीं ज्यादा मैं कहूंगा। तो ये नंबर्स आपने देखे। अब मैं आपको लेके चलूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ग्लेनमार्क के। तो ग्लेनमार्क फार्मा का अगर मैं नंबर देखूं तो मुझे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है और एफआईआई की होल्डिंग भी कम होती हुई नजर आई है। ऑल्दो जरा देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किस तरीके से है। ये देखिए कभी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 40% तक थी, 39.56% तक, ये मैक्सिमम यहाँ पे थी। उसके बाद जून क्वार्टर कमी, सितंबर क्वार्टर कमी, देखिए धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। और दिसंबर में और कम हुआ 37% से 35%, और जून क्वार्टर में मात्र 29% के आसपास देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को देखते हैं, इनके पास किस तरीके से, क्या इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है या कम करी है। तो इन्होंने भी यहाँ पे होल्डिंग मुझे धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और 23% की इनकी होल्डिंग रह गई है। जरा चलते हैं रिटेल निवेशकों की तरफ, इनकी होल्डिंग समझते हैं। रिटेल निवेशक यानी कि छोटे निवेशक, इसमें छोटा शेयर जरूर है लेकिन जरा ध्यान दीजिए, एक 10,000 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर 3,17,000 जो है शेयर होल्डर इसमें है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन होल्डिंग कितनी है इनकी होल्डिंग जो पड़ी है वो एक्चुअली अभी जून में जो तेजी देखने को मिली है तभी ज्यादा बड़ी है। मतलब जो जून क्वार्टर है ना उसी में तेजी आई और यहाँ पे खूब बाइंग देखने को मिली है रिटेल निवेशकों की तरफ से। अब मैं टेक्निकल पे आपको लेके चलूंगा। टेक्निकल पे रिटेल निवेशक हो या फिर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी तरीके से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लेनमार्क का स्टॉक हमारी रडार में कब आया था, देखिए वैक्सीन की न्यूज बाद में आई थी लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में कब आया था, क्योंकि ये हमारे पैरामीटर को बिल्कुल सेट करता है। कौन सा पैरामीटर, अब आप कहोगे कौन सा पैरामीटर, हमारा एक बेसिक पैरामीटर होता है जो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेट होता है जिसमें होता है मिनिमम रिस्क, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। अब आप कहोगे यार क्या बात करते हैं, देखिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल 360 की एंट्री प्राइस, और इस स्टॉक के हमने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए थे। जब ये इस तरीके से हमको पैटर्न मिलता है ना तो हम वीडियो खूब क्रिएट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स को तो पता ही है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं एंट्री के, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरा सोचिए कितना रिस्क यहाँ पे था, मात्र 320 का, क्योंकि ये हमारी नजर में मई में ही आ गया था जून में। सारे लर्निंग मेंबर्स के साथ साथ आपके लिए भी हमने बहुत सारी वीडियोस जिसके ऊपर क्रिएट करी थी। इस रेंज में आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो ग्लेनमार्क की। अब देखिए यहाँ पे 360 का एंट्री पॉइंट और उसके बाद जो तेजी आई वो सीधे इसको लेके गया 560। भाई 200 रुपए पर शेयर की तेजी आ चुकी है, कुछ प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, कुछ पार्ट रहने दीजिए लेकिन कुछ तो बुक करिए। इतनी जबरदस्त तेजी आई और उसके बाद अब जब बात आती है प्रॉफिट बुक करने की तो उसकी भी अपनी एक कला है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। जब बड़ी कैंडल छोटी कैंडल हम बात करते हैं ना तो इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लग जाते हैं। वो लॉजिक्स क्या है, ये ब्रेकआउट था, इस लॉजिक को समझिए, ब्रेकआउट था, तेजी जरूर आई। अब आप कहोगे यार आपने इन लेवल्स पे खरीदने के लिए खरीदा नहीं या खरीदने के लिए कहते नहीं बॉटम पे। देखिए बॉटम पे खरीदना बहुत ही रिस्की होता है। जब तक हमारे पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता तब तक उसको खरीदना, मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना होता है और यहाँ पे आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। आपको एक
रिस्क लेवल मिल चुका है और उसके बाद एंट्री लेवल 360 के आसपास। उसके बाद देखिए ये स्टॉक एक तो इस रेंज में रडार में था, दोबारा ये इस रेंज में भी रडार में था। इस तेजी से पहले भी हम 2-3 दिन पहले वीडियो क्रिएट करके मेंबर्स को बता चुके थे कि हाँ भाई बड़ी तेजी आने वाली है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया था ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट के नियर एक हफ्ता नहीं बल्कि 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन ये थी, 5 वीक्स की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। तेजी देखिए आपने, तेजी आई है तो करेक्शन भी आएगा, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आया, बुलिश क्रॉस भी इस तेजी के बाद अचानक यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना और उसके बाद फिर से तेजी। और मुझे लगता है कि हाँ भाई इस तेजी को जरा समझिए, बहुत ही जबरदस्त तेजी है। अब ये अगली रैली के लिए तैयार हो चुका है, और मैं कहूंगा तैयार के रिस्क आपका 400 के आसपास आपको स्टॉप लॉस पहले ही मिल चुका है। और बल्कि अगर इसकी तैयारी की बात करें, ये कब से तैयार हुआ है वो आप देखिए। अब ये कब से तैयार हुआ है वो छोटे टाइम फ्रेम आपको बताते हैं। ये जब से मैनेज हुआ है यानी कि 450 445 के लेवल से तैयार हुआ है। और इसको इसकी तैयारी हम किस तरीके से देखते हैं, देखिए टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको कुछ दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, तो माइक्रोस्कोप लगा लीजिए। इसकी जब ये कंसोलिडेशन इस लेवल पे देखने को मिल रहा था 424 के आसपास ये रेडी हो चुका था। 424 के कंफर्मेशन के लिए अगर आप देखोगे तो इसके बाद ये 450 की रेंज, जितने करेक्शन है ये सब बढ़िया एंट्री के मौके थे। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजें चलती है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आपने देखा भाई तबाही मचाने वाले शेयर ने फिर प्रॉफिट में क्या दिखाया आपको, धमाका। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।